एसएससी जीडी के रीजनिंग के सॉल्यूशन करने वाले हैं जो 20/2/2024 का सेकेंड शिफ्ट का है, जो आपके आने वाले एग्जाम एमटीएस का है, सीएचएसएल का है, सीजीएल का है, दिल्ली पुलिस का है, सीपीओ का है, सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का है। बहुत सारे एग्जाम है, उन सभी आपको बहुत काम आना है। साथ में रेलवे के एग्जाम में भी आपको ये रीजनिंग बहुत आसानी से पूछा जाएगा, क्योंकि सभी का एग्जाम टीसीएस द्वारा ही कराया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट भाषा में टीडीजी को 1680 लिखा जाता है और भी को 432 लिखा जाता है। उसी भाषा में हमें बताना है केसीई को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले अगर आंसर देखें तो बहुत बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है। अगर इस प्रकार का दिया जाए तो सबसे पहले कीजिए मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड करिएगा, बाद में कुछ और कीजिएगा। सबसे पहले देखिए टीडीजी का वैल्यू कितना होता है, टी का कितना होता है 20 होता है, उसके बाद डी का कितना होता है 4 होता है और जी का 7 होता है। अगर इन सभी में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना जाएगा, देखिए 20 चौका 80, 80 साथ कितना हो जाएगा 560, लेकिन हमें जाना है कितना है 1680। अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 1680 मिलेगा। सबसे पहले देखिएगा सभी का हमने वैल्यू लिखा है, उसका मल्टीप्लाई करते, उसका जो आया उसमें हम 3 से मल्टीप्लाई किए, तब हमारा आंसर मिल रहा है। उसी प्रकार अब के सी ई का देखिए, के का कितना होता है 11 होता है, उस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सी का कितना होता है 3 होता है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे और ई का 5 होता है। इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 या 33, 33 पंचे हो जाएगा, 5 5 हाथ से लेकर यानी 165 हो जाएगा। अब 165 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने उसमें भी 3 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 495। कहाँ पर दिया गया है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिए गए पासे को मोड़ने पर अक्षर एन के विपरीत पर कौन सा अक्षर आएगा। सभी इजी क्वेश्चन है। देखिए एच के विपरीत पर हो जाएगा एल, उसके बाद देखिए जे के विपरीत पर हो जाएगा एन और पी के विपरीत पर हो जाएगा आर। तो हमें पूछा किसके बारे में, एन के बारे में, तो एन का विपरीत कौन हो जाएगा जे, जे कहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको ये डाइस का रूल नहीं पता है, देखिए इसमें क्या होता है, जो इसका विपरीत होना चाहिए वो सटना नहीं चाहिए, यानी एक दूसरे के कॉर्नर में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सटना ही नहीं चाहिए। जैसे देखिए एच और जे सट रहा है, इसका नहीं होने वाला है। एच और जो है आई इसका होने वाला है, क्योंकि आर भी नहीं होने वाला, क्योंकि आर भी इसमें टच कर रहा है, इसलिए जो टच नहीं करेगा वही इसका विपरीत पर हो जाएगा, नहीं कि जे का एन हो जाएगा, इसलिए दूसरा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ए जो है बी का पिता है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है, डी ई की बहन है, ई जो है एफ की माँ है, एफ जी की पत्नी है। परिवार में कुल कितने पुरुष दिया गया है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कहा गया ए जो है बी का पिता है, यानी ए जो है किसका पिता है, या बी का पिता है, यानी ए को प्लस कर देंगे क्योंकि बोला गया वो बी का पिता है। उसके बाद देखिए बी जो है सी का भाई, यानी ये बी जो है किसका भाई है, सी का भाई, इसको भी प्लस कर दे, मेल को प्लस से और फीमेल को माइनस से करेंगे। उसके बाद देखिए सी जो है डी का पति है, यानी ये सी जो है किसका पति है, डी का पति है, यानी इसको दोनों को हम रिलेशन में बना देंगे और सी पति बोला इसलिए प्लस करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। अब कहा गया डी जो है ई की बहन, या डी जो किसकी बहन है, ई की बहन, और ई के बारे में भी पता नहीं है मेल है कि फीमेल। आगे देखते हैं, ई जो है एफ की माँ है, ई जो किसकी माँ है, एफ की माँ, तो एफ को नीचे कर देते हैं और इसको माइनस कर देते हैं, क्योंकि माँ बोला गया इसलिए फीमेल को माइनस से डिनोट करते हैं। उसके बाद कहा गया है एफ जो है जी की पत्नी है, यानी एफ जो है किसकी पत्नी है, जी की, यानी इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। अब कहा गया परिवार में कुल कितने पुरुष, यानी कि देखिए प्लस वाला चिन्ह कितना है, 1 2 3 और 1 4, यहाँ पर जी दिया गया, यानी टोटल 4 पुरुष, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आए एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का हमें फिगर ढूंढना है किस ऑप्शन में दिया गया। पहला वाले में देखें तो इस प्रकार का ये रेकरिंग तो आ रहा है वर्ग में, लेकिन ये वो ऊपर से नहीं जा रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा में भी नहीं दिया गया है, इसलिए भी गलत हो जाएगा। तीसरा वाला देखिए, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक रेकरिंग तो यहाँ पर दिया गया, लेकिन यहाँ से इस कॉर्नर में इस प्रकार नहीं दिया, ये गलत हो जाएगा। केवल फोर्थ बचा वही सही होने वाला। देखिए कि कहाँ पर दिया, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये वाला बन गया और ये, और इधर से देखिए एक रेकरिंग ऊपर चला गया, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन के नीचे दिए समीकरण को हमें किसी भी ऑप्शन को पकड़ के और इसमें चेंज करना है और सभी को देखना है कौन सा सही आ जाएगा। बारी बारी से ऑप्शन लेना है और चेक करते जाना है कौन सा सेटिस्फाइड हो जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आप खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि इसका कोई ट्रिक नहीं है, बस आपको ऑप्शन लेना है और चेक करते जाना है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 8 व्यक्ति रीना, कविता, रमन, उमेश, रोहित, विकास, मोनिका और प्रिया एक वर्गाकार मेज के चारों इस प्रकार बैठे हैं कि 2 व्यक्ति प्रत्येक भुजाओं पर बैठे हुए हैं। यानी जो एक वर्ग दिया गया है, इसमें जो 2 व्यक्ति हर भुजा पर बैठा, यानी कि 2 यहाँ पर बैठ जाएगा, 2 ये इस भुजा पर बैठ जाएगा, उसके बाद 2 इस भुजा पर और 2 इस भुजा पर बैठा हुआ है, यानी टोटल 8 हो चुका है। अब जैसे जैसे बोला है उसी प्रकार फॉलो करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कहा गया रीना जो है रोहित का ठीक दाएं ओर बैठे, यानी कि रोहित को हम यहाँ पर अगर लिख ले, रोहित को आर से लिख लेते हैं। वो बोला गया है रीना के दाएं ओर, यानी कि रीना यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, रीना को हम RI से लिख लेते हैं, क्योंकि देखिए बोला गया रीना जो है रोहित का ठीक दाएं, यानी कि रोहित का ठीक दाएं रीना हो गया।
उसके बाद आगे कहा गया है वो दोनों एक ही तरफ बैठे, ठीक है, मैंने दोनों को एक ही तरफ डाल दिया। उसके बाद कहा गया मोनिका उस व्यक्ति की ओर मुख करके बैठी है जो कविता के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, लेकिन कंफर्म नहीं हो रही, इसलिए आगे पढ़ेंगे क्या दिया गया है। मोनिका जो है रीना के दाएं ओर से चौथे स्थान पर, रीना के दाएं इधर जाएंगे चौथे स्थान, यानी 1 2 3 और 4, यानी कि मोनिका यहाँ पर हो जाएगा। और मोनिका के बारे में एक और बात बोला गया था, मोनिका उस व्यक्ति की ओर मुख करके बैठी है जो कविता के बाईं ओर से दूसरे स्थान है, यानी कविता के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, रोहित, यानी कविता यहाँ पर हो जाएगी, तभी तो इसके बाईं ओर से दूसरे स्थान पर रोहित हो जाएगा, और वो जो है मोनिका के बिल्कुल सामने बैठी हुई है। अब आगे देखिए क्या कहा गया है, विकास और उमेश के बीच में 2 व्यक्ति दिया गया, ठीक है। इसमें आगे देखते हैं क्या दिया गया है, और उमेश जो है रोहित के आसन में बैठा हुआ है, यानी कि रोहित के आसन कौन बैठा हुआ है, उमेश बैठा हुआ है। और बोला कि उससे पहले विकास और उमेश, यानी कि विकास कहाँ डाल देंगे, 2 व्यक्ति हो जाएगा, यहाँ पर विकास आ जाएगा, तब ये देखिए उमेश और विकास के बीच में 2 व्यक्ति है कि ये एम हो जाए, मोनिका हो जाएगा, एक ही बचाव यहाँ पर है। अब आगे कहा गया है मोनिका जो है रमन के बीच में केवल एक व्यक्ति है, मोनिका और रमन के बीच में, मोनिका यहाँ पर है और रमन कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर, तभी तो इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति या विकास बैठा हुआ है। अब एक स्थान बचा हुआ है, यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर प्रिया बची हुई, यानी प्रिया को यहाँ पर डाल देते हैं। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पूछा किसके बारे में गया है, रमन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, रमन कहाँ पर है, यहाँ पर है, रमन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठे हुई है, यानी एक ये हो गया और ये 2, यानी कि दूसरे स्थान पर रीना बैठी हुई, यानी कि रीना कहाँ पर, 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। जिन लोगों को समझ में नहीं आया एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखा, टुवार्ड को इस प्रकार लिखा गया, वांटेड को इस प्रकार लिखा गया, तो वारंट को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो कोडिंग नहीं लिखा है बल्कि सेम टू सेम इसका लेटर लिख दिया गया सभी को, और इसमें इसी लेटर में से चुनकर हमें वारंट का बताना है। सबसे पहले देखिए डब्लू का क्या लिखा गया, डब्लू में यहाँ पर देखें तो 2 लिखा गया, अगर यहाँ पर डब्लू में भेजेंगे तो यहाँ पर भी 2 है, यानी हमें डब्लू ए तो पहला ही चाहिए, यानी 2 एक तो होगा ही होगा। उसके बाद देखिए एन का क्या चाहिए, एन कहाँ पर दिया गया है, सॉरी यहाँ पर डबल आर दिया, आर कहाँ पर, इसमें देखिए सबसे लास्ट दूसरे नंबर पर 4 है, यानी डबल 4 होने वाला, 2 1 डबल 4 किसमें दिया गया, यहाँ पर है, और ऊपर वाले में हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा। अब क्या दिया गया है, ए का क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद देखिए एन का क्या है, एन का यहाँ पर तीसरे नंबर पर क्या दिया गया है, 3 दिया गया, यानी कि 3 होगा, यानी 2 1 4 4 3 से शुरुआत होना चाहिए, यानी कि 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, चींटी का संबंध बाम्बी से है, बतख का संबंध तालाब से है, तो घोड़ा का संबंध किससे होगा। सबसे पहले देखिए चींटी किस में रहती है, बाम्बी में रहती है, बतख कहाँ रहता है, तालाब में रहता है, तो घोड़ा कहाँ रहता है, अस्तबल में, बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, देखिए एन का अगर देखें तो एम दिया गया, यानी एक कम किया है, उसी प्रकार एम से एल एक कम सभी में, तो के से एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। और दूसरा में देखें तो आर सी क्यू यहाँ पर भी एक कम, यानी पी एक कम सभी में एक कम गए, तो ओ से भी एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। जे एन किस में दिया गया, दूसरा वाला सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखें, यहाँ पर हमें फिल करना है सभी को, ये कौन सा आएगा। सबसे पहले इसको जूम कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर ध्यान से देखें तो जी एच आई जे के, यानी के बाद फिर से जी आ गया, फिर उसके बाद देखें जी एच आई जे के, फिर से के आ रहा है, यानी समझ चुके हैं आप लोग। देखिए सबसे पहले जी एच आई जे के तक जाना है, यानी कि इसका हमें यहाँ पर कट कर दे तो जी के बाद क्या होगा, एच से शुरुआत होने वाला है, एच हो गया। अब आई जे के यहाँ पर हो चुका है, फिर से देखें जी के बाद एच होगा, डबल एच से शुरुआत होना चाहिए, डबल एच किस में दिया गया, तीसरा वाला सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखा, टी को इस प्रकार लिखा गया है, सीन को इस प्रकार लिखा गया है, तो आर आई ओ को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले ध्यान से देखें तो यहाँ पर 3 लेटर, यहाँ पर जबकि 6 लेटर दिया गया है। कैसे दिया गया है, अगर टी का देखें तो टी किसके बीच होता है, एस और यू के बीच में टी होता है, उसी प्रकार ई जो है डी ई एफ के बीच में होता है, और ए जो है जेड और बी के बीच में होता है, यानी समझ चुके हैं। बस आर आई ओ को भी उसी प्रकार करेंगे और लास्ट में जाते रहेंगे, तो आर किसके बीच में आता है, क्यू और एस के बीच में आर होता है। उसी प्रकार अब आई देखिए, आई किसके बीच में आता है, आई जो है एच और जे के बीच में आई आता है, क्योंकि एच के बाद आई होता है यहाँ पर। उसके बाद देखिए ओ का क्या हो जाएगा, ओ किसके बीच में, एन और पी के बीच में ओ होता है, यानी यहाँ पर ओ होता है, यानी इस प्रकार कहाँ दिया गया, इसको मिटा देते हैं क्योंकि हमें ओ तो चाहिए ही नहीं, यानी एन पी एच जे कहाँ पर जाएगा, एन पी एच जे, तीसरा वाला सही हो जाएगा। देखिए सभी अब लेटर को हमें बीच बीच वाला चुनना है, जो ये लेटर किसके बीच में होता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 सहकर्मी जोई, एरोन, बेन, कुलोई और डैनियल एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें कितना बोला गया, 5, यानी 1 2 3 4 1 5 डाल दिए। अब सबसे पहले कहा गया है जोई जो है एरोन के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ, यानी एरोन को हम अगर ए से लिख ले, एरोन के ठीक बाईं, यानी यहाँ पर हम किसको लिख देंगे, जोई, क्योंकि बाईं ओर बोला गया है। अब आगे कहा गया है क्लोई जो है जोई के बगल में बैठी है, यानी जोई के बगल में यहाँ पर क्लोई आ जाए, क्योंकि बगल में बोला गया, क्योंकि बगल में इस दोनों इस तरफ भी हो सकता है और इस तरफ, लेकिन एक तरफ तो बैठा चुके हैं, यानी एक तरफ बचा हुआ था, क्लोई को डाल दिए। अब कहा गया है डेनियल जो है एरोन के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, एरोन के ठीक दाईं यहाँ पर बैठेगा, कौन बैठेगा, डेनियल बैठेगा, डेनियल को डी से लिख देता है। अब एक स्थान बचा हुआ है,
यानी यहाँ पर बेन हो जाएगा, बी से लिख लेते हैं। अब कहा गया है जोई के ठीक बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, जोई के ठीक बाईं ओर, यानी इसके बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, एरोन बैठा हुआ है। सॉरी, ये दाई तरफ हो जाएगा, और बाई तरफ हम पूछा तो बाई जो हो जाए क्लोई हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि अगर अब यहाँ पर अगर अपने आप को मान ले सीट पर बैठे तो आपका दाई इस तरफ होता है और बाई इस तरफ, हम बाई पूछा गया इसलिए क्लोई बिल्कुल सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले देखिए एक फिगर को पकड़ लेते हैं। ये देखिए ये पंचभुज जो दिया है आगे कैसे बढ़ रहा है, एक यहाँ इस कॉर्नर पर आ गया, अब यहाँ पर आने के बाद इस कॉर्नर पर आ चुका है, यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ पर आने वाला है, यानी पंचभुज जो है यहाँ पर आ जाएगा इस कॉर्नर पर। सबसे पहले किस किस में दिया गया, इसमें भी दिया गया, इसमें भी दिया गया। अब आगे देखें तो इस वाले में पहला एरो इस प्रकार इधर दिया गया, बाद में इधर आ गया, फिर से इधर आ गया, फिर से इधर आ गया, यानी एक एक आगे इधर से उधर दाएं बाएं हो रहा है। यानी कि यहाँ पर आने के बाद अब किधर जाएगा, अब इधर से शुरुआत होना चाहिए, इधर की ओर एरो होना चाहिए। देखिए दोनों में दिया गया है, हमें आगे भी चेक करना पड़ा। अब देखिए पीछे वाला ये जो एरो दिया गया है ये त्रिभुज की जैसा दिया गया है, इधर की ओर दिया गया है। उसके बाद जो है इसमें आगे की ओर आ गया, यानी कि ये भी दाएं बाएं हो रहा है, यानी कि यहाँ पर आने के बाद ये किधर जो हो जाएगा, पीछे की ओर जाएगा। यानी पीछे वाला किस में दिया गया, इधर की ओर होना चाहिए, त्रिभुज इस साइड से बनना चाहिए, जो बिल्कुल दूसरा वाला हो सही हो जाएगा। क्योंकि पहले वाले में देखे तो त्रिभुज को उल्टा घुमा दिया गया, लेकिन अगर ऑप्शन में देखो तो किसी को भी उल्टा नहीं घुमाया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया और ये घटते हुए जा रहा है। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर 99 से 297 कितना जा रहा है, कितना से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई, यानी 11 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वाला मिल जाएगा, यानी 11 33 होता है। 33 कहाँ पर दिएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार दिया गया, इसका आंसर 65 दिया गया, इसी प्रकार दिया गया, इसका 70 दिया गया, यानी इसका हमें बताना कितना होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कैसे लाया गया आंसर। अगर 40 में अगर हम यहाँ पर क्या करें, मल्टीप्लाई, एक जगह पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और देखिए यहाँ पर 10 उसके बाद लिख लेंगे, उसके बाद बी के जगह पर यहाँ करते हैं डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ पर 8 लिखेंगे, सी के जगह पर हम यहाँ +15 लिख देते हैं। देखते हैं आंसर, यानी सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो ये 8 नीचे आ जाएगा, यानी कि 2 चौका 8, 2 5 6 10, उसके बाद 4 से ये 10 मरतब कर जाएगा, यानी कि 10 5 50 और 15 65 बिल्कुल आ रहा है। यानी इसी प्रकार फॉलो करके इसका आंसर ला देते हैं। यानी 7 गुने 9, उसके बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, उसके बाद यहाँ +8 हो जाएगा, यानी कि 3 तिहाई 9, यानी कि 70 21 21 8 29 हो जाएगा। 29 कहाँ पर है, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन इसका जो क्वेश्चन दिया गया है। पहला कथन क्या क्या, इसको जूम कर लेते हैं पहले। यहाँ पर पहला कथन कहा गया कुछ एच जो है आर है, यानी कुछ एच को हम क्या लिख लेते हैं, आर बना देते हैं, यानी कुछ एच जो है आर इस प्रकार बना दिए। उसका दूसरा कहा गया है कोई पी जो है एच नहीं है, यानी अगर पी को हम यहाँ पर लिखे और एच के बारे में बोला गया नहीं बोला गया, इसलिए हम बाहर बना लेते हैं। अब निष्कर्ष देखिए क्या कहा गया है, कुछ पी एच है, यानी कुछ पी एच है, यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में ही बोला गया है कोई पी एच नहीं, तो यानी कुछ कैसे हो सकता है, यानी पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा निष्कर्ष देखा तो कहा गया है कुछ आर जो है पी नहीं है। ये देखिए कैसे सही होगा और नहीं सही होगा। देखिए अगर यहाँ पर हमने पी को बाहर लिखा है तो ये तो एच के बारे में बिल्कुल सही दिया गया, जो नहीं हो सकता है। अगर हम पी को अगर यहाँ से उठा कर आर में अगर टच करा दें तो यहाँ पर देखिए ये वाला कुछ आर पी होगा और कुछ आर पी नहीं होगा, और एच से भी रिलेशन दूर हो रहा है, यानी ये तो सही हो सकता है। यानी दूसरा वाला ऑप्शन केवल सही होने वाला है, पहला डेफिनेटली गलत हो जाएगा, क्योंकि पहला के बारे में बोल दिया चुका है कोई पी एच नहीं है, लेकिन दूसरा सही हो सकता है, इसलिए इस प्रकार आधार करेंगे तो ये सही हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करेगा। यहाँ पर देखिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर देखे, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले डिफरेंस देखे, 0 1 के बीच कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर 1 का, 1 5 के बीच कितना का है, 4 का है। उसके बाद 5 और 14 के बीच 9 का है, 14 और 30 के बीच 16 का है। अगर समझ चुके हैं, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का, अगला कितना ना 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, यानी कि 30 में अगर 25 जोड़ देंगे तो मिल जाएगा 25 30 कितना होता है 55, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का हमें डायमंड का शेप जो दिया गया, या शंकु से मान सकते हैं या लट्टू मान सकते हैं, इस प्रकार हमें देखना है किस ऑप्शन में दिएगा। पहला तो डेफिनेटली गलत हो जाएगा, इसमें दिया ही नहीं गया। दूसरा वाला में ये भी गलत हो जाएगी, इसमें भी नहीं दिया गया है। तीसरे वाले ऑप्शन में ध्यान से देखिएगा, ये जो है कहाँ पर दिया गया। अगर हम इसको जूम करके आप लोग को दिखाए तो ध्यान से देखिए, जिस प्रकार हम ड्रॉ करते हैं आप देख लीजिएगा, बस यहाँ पर ये वाला जो आ रहा है पार्ट, ये बिल्कुल इसी में मौजूद है, यानी तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। इसको पहले जूम कर लेते हैं जिससे आपको साफ साफ दिखाई देगा। हमें बताना अगला फिगर क्या आएगा। सबसे पहले त्रिभुज को पकड़ ले, त्रिभुज कैसे मूव कर रहा है। ये बाईं तरफ जो एक राउंड घसक के नीचे चला गया, कितना आगे, एक राउंड। उसके बाद देखिए तो यहाँ पर कितना आ चुका है, यहाँ पर देखे तो एक के बाद एक यहाँ आना चाहिए, यानी कि 2 आगे चला चुका है। अब अगला वाले फिगर में देखे तो कितना आगे बढ़ गया, एक यहाँ पर आना चाहिए, उसका 2, यहाँ पर 3, यानी अगले वाले में 3 आ चुका है। अब अगले कितना जाना चाहिए, 4 जाएगा, क्योंकि देखिए इसके बाद एक पर यहाँ पर आएगा, 2 यहाँ, इसके बाद 3 यहाँ, यानी अभी इस कॉर्नर पर त्रिभुज
त्रिभुज आएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा त्रिभुज वाला चिन्ह। इसको मिटा लेते हैं आप सभी को, यानी कि त्रिभुज यहाँ पर हमने डाल दिया, क्योंकि त्रिभुज जो है 1 2 आगे बढ़ते जा रहा है। उसके बाद देखिए वृत्त को पकड़ते हैं। वृत्त पहले वाला में यहाँ पर था, अगले वाले में कहाँ चला गया, एक स्थान इधर बैक हो गया। उसके बाद यहाँ से अब अगले वाले में देखें तो यहाँ से ये एक स्थान और बैक हो गया, यानी कि यहाँ पर आ चुका है। अब तीसरे वाले में देखें फिगर में तो एक स्थान नीचे आ गया, यानी एक एक स्थान आगे बढ़ रहा है, यानी अब यहाँ कॉर्नर से बीच में आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा। यानी इस प्रकार का हमें फिगर देखिए। चलिए दो ही आधार पर हम चेक करते हैं किस में दिया गया है। सबसे पहला में देखें तो ये त्रिभुज यहाँ पर होना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर त्रिभुज तो ठीक है, लेकिन ये जो वृत्त जो है यहाँ बीच में होना चाहिए, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए यहाँ पर त्रिभुज भी ठीक है, लेकिन वृत्त को बीच में डालना चाहिए, इसलिए ये भी गलत है, यानी कि चौथा ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसे हमें रैंकिंग में सजाना है सभी को। सबसे पहले ऑप्शन में देखिए 5 1 से शुरुआत हो रहा है। 5 1 को चेक कर लेते हैं, पहले कौन होगा। देखिए पहले वाले में LET है, उसके बाद यहाँ पर देखें तो S है। पहले क्या होगा, LES है, यानी S सबसे कम वैल्यू है, यानी कि 5 से शुरुआत होने वाला है। उसके बाद दूसरे वाले ऑप्शन में देखिए 1 5, यानी 5 तो हो चुका है, यानी 1 हो जाएगा। अब तीसरे में देखें 4 3 2 है, यानी कि 4 3 2, इन दोनों में से हम चेक करना है पहले कौन होगा। देखिए LET सभी में दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर चौथे वाले में H दिया गया है। H के बाद ही कोई वैल्यू होता है, लेकिन दूसरे वाले में H के बाद A दिया गया है। यहाँ पर भी ए है, और यहाँ पर आर है, और यहाँ पर एल है, यानी एल के बाद ही आर होता है। यानी सबसे पहले 5 1 के बाद 4 होने वाला है। 5 1 4 किस में दिया गया है, 5 1 4 एक ही ऑप्शन में दिया गया, पहला वाला जो सही हो जाएगा। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, अगर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार डेली आपको रीजनिंग का सोल्यूशन मिलता जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।